हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घन और घनमूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि घन होता क्या है। घन का मतलब होता है, जो घन होता है मतलब ये क्यूब होता है, CUBE क्यूब। यदि कोई भी संख्या हमको दिया गया है कि मान लीजिए कह दिया है कि 2 है, इसका हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। तो घन का मतलब होता है किसी भी संख्या के पावर क्या, 3। किसी भी संख्या के पावर 3। यदि हमसे कह दिया है कि 2 का हमको घन निकालना है, इसका मतलब इसे हम लिखेंगे 2 के पावर क्या, 3 लिखेंगे। और 2 के पावर 3 है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 3 बार रहेगा। कितनी बार, 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा 2 का जो क्यूब होता है यानी कि 2 का घन क्या आएगा, 8 आएगा। तो बस घन यही करना होता है, इसमें घन में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस जो भी संख्या का हमें घन निकालने के लिए बोलेगा, हमें उसके पावर क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। और उसको 3 बार लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल है, कह देगा कि 3 का क्यूब निकालना है यानी कि 3 का घन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 लिखेंगे। और 3 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार, जितने पावर रहते हैं उतनी बार उस संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या आएगा, 3 तिरिक का 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। तो 3 का घन कितना आएगा, 27 आएगा। 2 का घन क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं हम। मान लीजिए हमसे कहा कि 5 है, 5 का हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए 5 के पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 5 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार, 3 बार। तो इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 5 गुणे 5 25, 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो ये हमारे क्या हो गया, 5 का घन हो गया। एक और देख लेते इसी तरह क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, बस जो भी संख्या दिया रहेगा उसका घन निकालना है यानी कि उसके पावर हमको 3 लिखना है और उस संख्या को 3 बार लिख के उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। मान लीजिए हमको 4 है, 4 का घन निकालना है तो क्या आएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4। मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 4 चौक का 16, 16 चौक का 64। ये हमारा हो गया 4 का घन हो गया। तो एक घन बस इसी तरह करना है। तो ये घन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं घनमूल क्या होता है। तो घन तो समझ में आ गया होगा सबको, इसमें कुछ है नहीं, बस जो भी संख्या उसके पावर 3 लिखेंगे और उनको 3 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं घनमूल क्या होता है। क्या, घनमूल क्या होता है, घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल देखिए। मान लीजिए कोई छोटा सवाल, सबसे पहले ले लेते हैं 512। 512 है, इसका हमें घनमूल निकालना है। घनमूल हमेशा एक ही विधि से निकलता है, वो भी गुणनखंड विधि से। वर्गमूल हम लोग किस तरह निकाले थे, वर्गमूल भाग विधि से भी निकाले थे और गुणनखंड विधि से भी निकाले थे। और उसमें जोड़ा कितने का बना था, उसमें जोड़े हम लोग 2 का बनाए थे। और ये घनमूल है, यह सिर्फ गुणनखंड विधि द्वारा ही निकलेगा और इसमें हम लोग 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करें, क्या आएगा, 2 से काटे कितनी बार, 2 दूनी 4, बचेगा 1 11, 2 25 10, बचेगा 1 12, 2 छक्के 12, 256। फिर 2 से काटे कितनी बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1 16, 2 8 16, 128। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 छक्के 12, 8 कटा 2 चौके 8। अब 64। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 32 बार। 32 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 16 बार। 16 2 से काटेंगे 8 बार। 8 को 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 को 2 से काटेंगे 2 बार। फिर 2 को 2 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, 512। 512 है। घनमूल निकालने का मतलब होता है कि इसे करड़े में लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। वर्गमूल निकालना होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखो या ना लिखो 2 रहता है ये वर्गमूल में। और घनमूल है तो यहाँ 512 हो गया करड़ी में और यहाँ पे क्या रहेगा, 3।
इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी बार आया, 9 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बार 2 हो गया। अब इसमें जोड़ा बनाइए, कितने का जोड़ा बनेगा, इस वो घनमूल है तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। 1 2 3, एक जोड़ा, 1 2 3, 2 जोड़ा, 1 2 3, एक तीसरा जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में से हर एक संख्या को बाहर निकालेंगे, एक एक संख्या सब में से लेंगे। इसमें से एक 2 हो गया, यहाँ से 1 2 आएगा, गुणे यहाँ से 1 2 आएगा, गुणा करें क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा, 8 आ गया। ठीक है, तो 512 का हमारा वर्गमूल क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 का यदि क्यूब निकालेंगे यानी कि घन निकालेंगे तो हमारा 512 ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यदि 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8। हम बताए थे कि किसी पर और 3 लिखेंगे तो उसको 3 बार लिखना पड़ेगा। अब इसका गुणा करिए, 8 का गुणा 8 में करेंगे क्या आएगा, 8 × 64 गुणे कितना 8। अब 64 में 8 का गुणा करिए, 8 चौक का 32 की 2 हासिल कितना 3, 8 छंग 48 3 51, कितना आ गया 512। यही हमारा था सवाल भी। ठीक है, इसका मतलब 8 जो हमारा क्या है, सही है। तो घनमूल बस इसी तरह निकालते हैं, जो भी संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे और इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद हर जोड़े में से एक संख्या को बाहर लिखेंगे और उन सबका आपस में गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 512 का। दूसरा एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं। छोटा ही सवाल पहले देखते हैं, फिर बाद में बड़ा करेंगे। मान लीजिए कितना 125 है। ठीक है, 125 है, ये भी सिंपल है। 125 जानते हैं 5 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। फिर 5 से 25 कटेगा कितनी बार, 5 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार। तो क्या आ गया 125 घन निकालना है इसका घनमूल। कितना गुणनखंड है, 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 का जोड़ा बनेगा, एक ही जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ गया यहाँ से। तो 125 का घनमूल क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब 5 का क्यूब निकालेंगे, देखिए 125 ही आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, गुणा करिए, 5 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 आ गया। इसका मतलब क्या है, सही है हमारा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देखिए, छोटा ही सवाल देखते हैं। 64 देख लेते हैं। 64 का घनमूल क्या आएगा। 64 को सबसे पहले 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 32 बार। फिर 2 से काटेंगे कितना, 16 बार। 2 से काटेंगे 8, 2 से 8 को काटेंगे 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, ये हो गया। अब 64 हो गया। इसका घनमूल क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। हर जोड़े में से एक संख्या बाहर लिखेंगे, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया, इसमें से 1 2 बाहर आ गया। क्या आएगा, 2 दूनी के 4। ये हमारा क्या आएगा, 64 का वर्गमूल आएगा। ठीक है, इस तरह घनमूल घनमूल आएगा, वर्गमूल नहीं घनमूल आएगा। तो 64 का घनमूल 4 आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। ये पहला सवाल हो गया। 125 दूसरा, 64 जो था ये तीसरा सवाल हो गया। तो अब देख लेते हैं थोड़ा बड़ा सवाल, एक दो सवाल और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा सवाल, थोड़ा टफ सवाल। ये सब तो सिंपल था, थोड़ा बड़ा सवाल देखते हैं क्या है। 15,625, 15,625 है, इसका निकालिए। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 5 से काटे कितनी बार, 5 से 15, 5 एकम 5 2 5, 125। अब 3,125 है, ये 5 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 625 बार। 625 को 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125 होता है। 25 को 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार। अब देखिए जोड़ा बने कितने का, 3 का जोड़ा बनेगा तो 1 2 3, एक जोड़ा 1 2 3, एक जोड़ा हो गया। तो हर जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगा 5, इसमें से एक संख्या आएगा 5। 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या आएगा, 25।
तो इसका हमारा वो घनमूल क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ये हो गया 15,625 का वर्ग घनमूल हो गया।